नमः संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोग दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में पहुंचे थे, जहां पर हमने कल चामर को निपाट दिया था, यानी कि चामर को कल संपन्न कराया था कि वो जो देवी का सिंह था वह वेगात खम उत्पत्ति, वेग से खम अर्थात आकाश में उत्पत्ति ऊपर की ओर उछल करके और निपत्य अर्थात नीचे की ओर आकर के कर प्रहारेण अपने पंजे से ऐसा प्रहार किया कि चामरस्य सिरः पृथक कर दिया, चामर का सिर अलग कर दिया उसके धड़ से। ठीक है, अब आइए इसके आगे की बात देखते हैं। तो आगे कहे कि उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः। अर्थात अब आगे के कर को देवी निपाटते जाएंगे। अभी चामर गए, सिंह ने मार दिया। अब आगे क्या है कि उदग्रश्च माने और, अब यहाँ उदग्र नाम का एक राक्षस आया था युद्ध करने के लिए। तो उदग्र उदग्र को रणे युद्ध भूमि में देव्या देवी के द्वारा शिला अर्थात शिला कहते हैं पत्थर, पत्थर के द्वारा और वृक्षादि भी अर्थात शिला और वृक्षादियों के द्वारा हतः मार दिया गया। तद उसके ऊपर शिला फेंक करके वृक्ष फेंक करके मार दिए देवी ने, उसी से वह उदग्र निपट गया। आगे दंत मुष्टि तलैश्चैव, अब दंत दांतों के प्रहार से, मुष्टि माने मुठ, क्या नाम है इसको, मुक्के के प्रहार से, घूसा जिसको कहते हैं, और तलैश्चैव थप्पड़ के प्रहार से। तल कहते हैं ना हाथ का तल भाग, तलुआ, तो हाथ का तलुआ से मारन कैसे मारते हो, थप्पड़ ही ना मारेंगे। तो थप्पड़ की मार खा करके, थप्पड़ों की चोट से करालश्च निपातितः, कराल नाम का एक राक्षस था, वह भी निपातितः निपाट दिया गया, यानी मार दिया गया देवी के द्वारा। ठीक है, अब आगे कहे कि देवी क्रुद्धा गदापातैः चूर्णयामास चोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम्। अब कहे कि क्रुद्धा देवी, क्रोधित हुई देवी ने गदापातैः गदा को इतना जोरदार प्रहार किया, पात किया माने प्रहार किया कि च माने और उद्धतम, उद्धत नाम का एक दैत्य था, उसको चूर्णयामास उसका चूरन बना दिया। ठीक है हिंदी में कहेंगे कचूमर निकाल दिया। ठीक, तो क्रुद्ध देवी ने उद्धतम अर्थात उद्धत को गदापात ही गदा के प्रहार से चूर्णयामास उसको चूर चूर कर दिया। ठीक, और बाष्कलम, बाष्कल को, बाष्कल नाम का एक असुर आया था, तो बाष्कल को भिंदीपालेन, भिंदीपाल कहते हैं देवी के हाथ में, यदि आपने देवी का चित्र देखा हो तो उसमें एक छोटा सा भाला टाइप का देवी ली रहती है, उसको कहते हैं भिंदीपाल। या जो हाथी को चलाने वाले होते हैं उनके पास में छोटा सा अंकुश टाइप का होता है ना, उस अंकुश को भी भिंदीपाल मान सकते हैं या छोटा भाला मान सकते हैं। ठीक, देवी के हाथ में होता है, चित्र देखिएगा दुर्गा सप्तशती में। जब वहां पे जाएंगे आप अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए तब जाएंगे तो महिषासुर मर्दिनी का एक चित्र बना हुआ है, उसमें बाएं हाथ के दूसरे हाथ में दूसरी भुजा में भिंदीपाल नाम का अस्त्र है, छोटा सा त्रिशूल भाले टाइप का। ठीक, तो उससे बाष्कल को निपाट दिया, और ताम्रम तथा माने और अंधकम, ताम्र को और अंधक को बाण ही बाणों से मार दिया। ठीक है, ताम्र और अंधक नाम के असुरों को। अब अये उग्रास्य मुग्र वीर्यंच तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी। अर्थात उग्रास्यम, अब देखिए त्रिनेत्रा अर्थात तीन नेत्रों वाली उन परमेश्वरी ने क्या किया, उग्रास्य उग्रास्य को और उग्रवीर्य को और महाहनु को त्रिशूलेन जघान, उग्रास्य नाम के राक्षस को, उग्रवीर्य नामक राक्षस को और महाहनु नामक राक्षस को त्रिशूलेन त्रिशूल से जघान माने मार दिया, जघान जगनत हो जगनू लिट लगा। इस अध्याय में
जब हम प्रथम अध्याय शुरू किए थे तो वहां से हमको लिट लकार का प्रयोग बहुत मिला है ना, जघान इत्यादि करके। तो जघान माने लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। तो त्रिशूल है ना, त्रिशूल से जघान माने मार दिया, तीन को एक साथ निपाट दिया। ठीक, अब आगे कहे बिडालस्यासि नाकायात पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम्। अर्थात अब बिडालस्य अर्थात बिडाल को, असीना, असी कहते हैं तलवार को, असीना माने तलवार से, उसके बिडालस्य कायात तलवार से, बिडाल के काय माने शरीर से, कायात माने शरीरात शरीर से, वही सिरहा उसका सिर, पातया मास नीचे गिरा दिया अर्थात उसका सिर काट दिया, तो बिडाल मर गए। और दुर्धरम दुर्मुखम च उभौ, दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को, उभौ माने दोनों को, शरई बाणों से, यमक्षयम निन्ये यम के घर में, निन्ये पहुंचा दिया ना, यम के लोग पहुंचा दिया इस तरह कह सकते हैं। यमक्षयम माने यम के घर पे या यमलोक में, निन्ये माने भेज दिया। ठीक है, अब इसके बाद में किसी किसी प्रति में दो एक श्लोक का और अधिक पाठ मिलता है, जो है कि कालम च काल दंडेन काल रात्रि रपातयत उग्र दर्शन मत्युग्रैहि खड्गपातैहि अताड़यत, ऐसा एक श्लोक पाठ मिलता है। ठीक, तो कालम च काल दंडेन, काल नाम का एक राक्षस था, उसको काल दंड से मार दिया, उन काल रात्रि ने कालदंड को गिरा करके उस काल को मार दिया, और उग्र दर्शन नाम के राक्षस को और अति उग्र नामक राक्षस को खड्गपात ही हटा दिया था, तो खड्ग मार करके नीचे गिरा दिया धरती पर। ठीक है, अब आगे कहे कि एवं संक्षीयमाणे तो स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्। एवं इस प्रकार से स्वसैन्य संक्षीयमाणे तो, स्वसैन्य माने स्व माने अपनी, सैन्य माने सेना को, संक्षीयमाणे अर्थात संहार होता हुआ घटता हुआ देख करके, महिषासुर, महिषासुर ने क्या किया, माहिषेण स्वरूपेण, महिष का रूप धारण करके, महिष का स्वरूप यानी महिष का रूप, भैंसे का रूप धारण करके, महिष माने भैंस, तो भैंसे का स्वरूप धारण करके तान गणान त्रासयामास, देवी के उन गणों को त्रासयामास पीड़ित करने लग गया। ठीक है, देवी के गणों को पीड़ित करने लगा। कैसे कैसे पीड़ित किया अब देखिए, तो कांश्चित् तुंड प्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लांगूलताडितांश्चान्यान् शृंगाभ्यां च विदारितान्। तत्कांश्चित् तो कुछ को तो, कांश्चित कुछ को, तुंड प्रहारेण, तुंड माने जो भैंस देखा है, भैंस का जो मुख भाग होता है वो का थोड़ा लंबा टाइप का होता है, तो उस लंबे टाइप के मुख को ही तुंड कहते हैं। तो कुछ को तो तुंड प्रहारेण, तुंड यानी अपने मुख के प्रहार से ही, उसको थूथुन कहते हैं देसी भाषा में, तो थूथुन मार करके ही कुछ को निपाट दिया उस महिषासुर ने। और खुरक्षेपैहि तथा अपरान, तथा माने और अपरान अन्य गणों को, खुरक्षेपैहि, खुर होता है ना पशुओं को, जो पैर होते हैं उन पैरों में खुर होता है, जो कि बहुत कठोर होता है, मार दे किसी को तो मर मुरा जाए। तो खुरक्षेपैहि, खुर माने वही लात मार करके मार दिया। ठीक है, खुरों का प्रहार कर करके मार डाला। और अन्यान, अन्यान लांगुल ताड़ितान, लांगुल माने पूंछ, पूंछ से ताड़ित किया, मारा, कुछ को तो पूंछ से मार दिया, चोट पहुंचा दी। और श्रृंगाभ्यां च विदारितान, छत्व संधि। ठीक है, शाको छा आदेश हुआ, तो श्रृंगाभ्याम, श्रृंग माने सिंहों से, दो सिंह है ना, तो द्विवचन, तो श्रृंगाभ्याम विदारितान, सिंहों से उनको विदीर्ण कर दिया, मार दिया, घायल कर दिया। ठीक है, उनके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। ठीक है, और वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् त्रासय पातयामास भूतले। अर्थात कुछ को क्या किया कि
कांश्चित अपरान, अपर जो कुछ थे, कुछ जो और गण थे, उन गणों को वेगेन, वेग से ना, अपनी इतनी स्पीड में गया कि वेग, उसके वेग से ही गिर पड़े। और भ्रमणेन च, कुछ को चक्कर दिला करके, भ्रमण करा देना माने गोल गोल घुमा देना, चक्कर में फंसा दिया, तो उसको चक्कर दिला करके मार दिया। ठीक। अब निश्वास पवनेनान्यान, अन्यान, अन्य जो कुछ और बचे, उनको निश्वास पवनेन, अर्थात जो निश्वास छोड़ा उस वायु से, वायु के झोंके से क्या किया, भूतले पातयामास, भूतले अर्थात पृथ्वी पर, भूतल पर, जमीन पर, पातयामास माने गिरा दिया। ठीक है। उसको तो वेग से, उसको चक्कर दिला करके ना मारा, तो गोल गोल घूम कर गिर पड़े। और कुछ को निश्वास के वेग से ना, निश्वास वायु के वेग से, झोंके से, भूतले पातयामास, भूतल पर गिरा दिया। ठीक। अब आगे कहे, निपात्य प्रमथानीकम अभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपम चक्रे ततोऽम्बिका। अब कहे कि प्रमथानीकम निपात्य, प्रमथ माने जो गण है, उनकी अनीकम माने सेना को, गणों की सेना को, निपात्य माने मार करके। उन गणों की सेना में प्रमुख थे प्रमथ, प्रमथ नाम है ना गण में से एक व्यक्ति, एक विशेष गण का। तो प्रमथानीकम अर्थात गणों की सेना को, अनीक माने सेना होती है, तो प्रमथों की सेना को निपात्य माने मार करके, सह असुर, वह असुर, अभ्यधावत, अब दौड़ा, किसी की ओर दौड़ा, किसकी ओर दौड़ा, तो वह असुर देव महादेव्याः सिंहम हंतुम अभि अधावत, महादेवी के सिंह को मारने के लिए, सिंह के अभिमाने और, अधावत माने दौड़ा। ठीक। देवी के सिंह को, शेर को मारने के लिए वह दौड़ पड़ा। तो ऐसा देख करके, ततः अंबिका कोपम चक्रे, तब अंबिका यानी देवी को, अंबिका देवी ने क्रोधम चक्रे, क्रोध किया। ठीक है। चक्रे लिट लगा, ठीक, कोपम चक्रे, क्रोध किया। और सोपि कोपान महावीर्यः खुरक्षुर्ण महीतलः श्रृंगाभ्याम पर्वतानुच्चांश चिक्षेप च ननाद च। सह अपि अर्थात वह राक्षस भी, वह महावीर्यः महाबलशाली राक्षस भी, कोपान कोप से युक्त होकर के, खुरक्षुर्ण महीतलः, महीतल अर्थात भूमि के तल को, भूमि को, खुरक्षुर्ण, खुर से कुरेद रहा था, खोद रहा था। जैसे आपने किसी गुस्साए हुए सांड को देखा होगा, तो क्या करता है, अपने दाहिने पैर से, जो पहला आगे का पैर होता है, उसे क्या करता है, मिट्टी पीछे फेंकता है ना। वैसे ही ये गुस्साया हुआ महिष भी अपने दाहिने पैर से, आगे वाले हाथ मान लो जिनको कहते हैं पशुओं का, उससे छूर्ण, खुर से, उस खुर से छूर्ण यानी कि मिट्टी को, महीतलः, महीतल की मिट्टी को छूर्ण माने कुरेद रहा था, यानी पीछे फेंक रहा था। यानी कि फुल लड़ाई के मूड में था ये। अभी सोच रहा था कि बस जाके भिड़ जाऊं। ठीक। तो आगे क्या किया इसने, श्रृंगाभ्याम, अपनी दोनों सिंहों से, पर्वतान, उच्चान पर्वतान, यानी ऊंचे पर्वतों को, पर्वतान, चिक्षेप यानी उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लग गया। अपनी सिंह से ही ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, उच्चांश पर्वतान, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को चिक्षेप, फेंकने लग गया। ठीक है। और क्या किया, ननाद च, ननाद माने गर्जना की, जोरदार गर्जना की। ठीक है। तो चिक्षेप और ननाद, लिट लकार। ठीक, लिट लकार। आगे कहे कि वेग भ्रमण विच्छुन्ना महीतस्य व्यशीर्यत लांगूलेनाहदश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः। अभी तो पर्वतों को फेंक रहा था, चिक्षेप माने फेंक रहा था, ननाद माने गर्जना कर रहा था। अब वेग भ्रमण विच्छुन्ना अर्थात वेग से, भ्रमण माने चक्कर देने के कारण, मही जो, तस्य माने उस राक्षस के वेग से चक्कर देने के कारण, मही माने पृथ्वी, विक्षुर्ण अर्थात विक्षुब्ध हो गई ना, क्षुब्ध हो गई। और
व्यशीर्यत, फटने लग गई। इतना जोर का इसने चक्कर दिया पृथ्वी पर ना कि जैसे भूकंप आता है ना वैसा कुछ कर दिया पृथ्वी पर। तो मही माने की पृथ्वी व्यशीर्यत, फटने लग गई, हाँ विक्षुण्ण हो गई, क्षुब्ध हो गई ना, डर डर गई कह सकते हैं। और लांगूलेन, अर्थात लांगूल कहते पूंछ को, पूंछ से आहतः च अब्धि, अब्धि माने जल के समूह को यानी समुद्र को, आहतः आहत कर दिया ना। तो जब जल के समुद्र को आहत किया तो वह समुद्र का जल जो है सर्वतः सब ओर से प्लावयामास मही, मही स प्लावयामास, मही अर्थात धरती को प्लावयामास अर्थात डुबोने लग गया। ठीक है, क्योंकि जब इसने लांगुल मारा अवधि पर, समुद्र पर, तो बाह्य कंपन हुआ, और बाह्य कंपन जब अंदर तक गया तो अंदर के कंपन से उसमें सुनामी की लहरें उठी। तो उन लहरों के उठने के कारण सभी ओर से वह पृथ्वी को डुबाने लग गया। ठीक है, कर ले जाएंगे इतना। आइए आगे चलते हैं। अब आगे कहे कि धूतशृंग विभिन्नाश्च खंडम खंडम ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शतसो निपेतुर्नभसो जलाः। अर्थात अब क्या हुआ, धुत श्रृंग, धुत माने हिलाना और श्रृंग माने सिंह, तो हिलते हुए सिंहों के आघात से क्या हुआ, घना, घन कहते हैं बादल को, मेघ को, तो मेघाः खंडम खंडम ययुः, मेघों को खंड खंड कर दिया ना, सिंहों के आघात से। विभिन्नाश्च, विभिन्न माने बहुत, विदीर्ण कर दिया, विदीर्ण करके, घन माने बादलों को, खंडम खंडम ययुः, खंड खंड कर डाला। ठीक है, विभिन्न माने अलग अलग कर दिया, उसको विदीर्ण कर दिया, पहले तो तोड़ा, विभिन्न विभिन्न करना माने पहले तोड़ा और उसको खंड खंड कर दिया, पहले दो भाग किया, उसके दो भाग के 8-10 भाग कर दिए। ठीक, किससे, हिलते हुए सिंहों से ना। तो वो इतना बड़ा, अब उसके आकार की परिकल्पना कर सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा आकार धारण किया उसने कि ऊपर बादलों तक पहुंच गया, बादलों तक उसकी सींग जा रही है। ठीक है, तो अपने हिलते हुए हिलते हुए सिंहों से घना हमारे मेघों को विभिन्नाश्च, विभिन्न करके, खंडम खंडम ययुः, खंड खंड कर दिया। ठीक है, अब श्वासानिलास्ताः शतसो, श्वास अनिलास्ताः, श्वास के, अनिल माने श्वास रूपी वायु से न, प्रचंड वायु से, अनिलाह तो श्वास की वायु से, ता हमारे उन अचल, अचल पर्वत जो थे, उन पर्वतों को इन्हें पहले क्या किया था, सिंह से ऊपर फेंका था। तो ताह अचलाह, उन अचल क्या, अचल पर्वतों को शतसः, 100 भागों में टुकड़े टुकड़े करके ऊपर ही, नभसः निपेतुः, आकाश से नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो उसके श्वास के वेग से, उसके श्वास के प्रचंड वायु से के वेग से, जो उसने अचलाह यानी कि ताह अचलाह, उन जो पर्वतों को ऊपर उठाया था, उसने उछाल दिया था, वह 100 टुकड़ों में होकर के नभसा माने आकाश से, निपेतुहु नीचे गिरने लग गए, निपेतुहु लिट लगा। ठीक है, आगे कहे, इति क्रोध समाधमातम आपतंतम महासुरम दृष्ट्वा सा चंडिका कोपम तद्वधाय तदा करोत्। अर्थात अब कहे कि इति, इस प्रकार से, इत माने इस प्रकार से, क्रोध समाधमातम, क्रोध से समाधमात माने भरा हुआ, सम्यक प्रकार से, आधमात माने भरा हुआ, और उस महासुरम आपतंतम, उस महासुर को आते हुए, आपतंतम आने के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है ना, आकर के गिर पड़ा, तो आते हुए, दृष्टवा, क्रोध से भरे हुए उस महासुर को आते हुए, दृष्टवा मान देख करके, सा चंडिका, उन चंडिका ने, तदवधाय, उसके वध के लिए, तदा कोपम करोत, अकरोत, तदा माने तब, कोप किया,
पहले उसके वध के लिए कोप नहीं किया था। सा चंडिका, उन चंडिका ने तदवधाय, तद माने उस महासुर के, वधाय माने वध के लिए, तदा माने तब, कोपम क्रोध अकरोध किया। ठीक है, तो आगे क्या हुआ? आगे साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज्य माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे। ठीक है, तो आगे कहे कि सा माने उन देवी ने, तस्य उस, तस्य महासुरम उस महासुर को क्या किया? बांधने के लिए, तम उस महासुर के ऊपर, पासम क्षिप्त्वा बबंध, पाश को फेंक करके, क्षिप्त्वा माने फेंक करके, बबंध माने बांध लिया। ठीक, उस महासुर को किस रूप में बांधा है? वह महासुर अभी भैंसे के रूप में है, उसको भैंसे के रूप में बबंध देवी ने बांध लिया। ठीक, तो तत्याज्य माहिषं रूपम सह अपि बद्धो महामृधे। सह माने वह भी, महामृधे अर्थात महान युद्ध में, महासंग्राम में वह महिष का रूपधारी जो राक्षस था वह बंध गया। अब बंधने पर क्या किया कि माहिषम रूपम तत्याज्य, तत्याज अर्थात महिष का जो रूप धारण किया था उसको त्याग दिया, है ना। और उस महामृधे, मृधे कहते हैं युद्ध को, तो उस महायुद्ध में सह अपि वह भी बंध गया। ठीक है, अब बंधने के बाद क्या किया? ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत। अब महिष का रूप त्याग करके सद्य तुरंत ही, ततः माने तब, सिंहः अभवत् सिंह का रूप धारण कर लिया ना, शेर का रूप धारण कर लिया ना, उस रूप में प्रकट हो गया। ठीक, तब आगे कहे जब तक, यावत माने जब तक, तस्य उस राक्षस का, अंबिका देवी सिरा छिन्नति सिर काटने के लिए उद्यत हुई, तावत माने तब तक, वह पाणि खड्ग पुरुषः अदृश्यत, पाणि माने हाथ में खड्ग लिए हुए पुरुष के समान, अदृश्यत माने दिखाई पड़ने लग गया। ठीक है, जब बांधा तब सिंह हो गया सद्या तुरंत ही, और जब तक देवी उसके सिर को काटने को उद्यत हुई तब तक वह पुरुष के रूप में बदल गया। और पुरुष कैसा हुआ? वह पाणी माने हाथ में खड्ग को लिया हुआ, खड्ग माने तलवार को लिया हुआ, अदृश्यत दिखाई पड़ने लग गया। ठीक है, अब देवी क्या करें भाई, सिंह का रूप लिया था, अब वो जो है पुरुष हो गया। अब कहे कि तत एवाशु पुरुषम देवी चिच्छेद सायकैः तम खड्ग चर्मणा सार्धम ततः सोऽभून्महागजः। तत तभी, एव माने उसी समय, आशु माने शीघ्रता से, क्या किया देवी ने? सायकैः उस पुरुषम चिच्छेद, सायकैः अर्थात अपने बाणों से उस पुरुष को चिच्छेद बींध दिया, है ना, बाणों की वर्षा। सायक माने, सायक तो होता है धनुष, धनुष से निकली हुई बाण जो होती है उस तीर से। ठीक है, तो उस पुरुष को चिच्छेद बींध दिया देवी ने, उसको छेद कर दिया आर पार, लिट लगा छेद। आगे तम खड्ग चर्मणा सार्धम ततः सह अभूत महागजः। ठीक है, तो तम उस खड्ग और चर्म को धारण करने वाले पुरुष को खड्ग और चर्म के साथ में देवी ने छेद कर दिया था ना। यहाँ पर भी उसका संबंध लीजिएगा कि उस असुर को, वह जो असुर था, तम पुरुषम उस पुरुष को, वह पुरुष कैसा था? खड्ग और चर्म को धारण किया था, तो खड्ग और चर्म यानी कि ढाल के साधम माने साथ में ही देवी ने साय के बाणों से चिच्छेद उसको बींध डाला था, तो उसकी तलवार भी काट दी, ढाल भी तोड़ दिया और उसको भी घायल कर दिया देवी ने। और इतना होने के बाद ततः तब सह यानी कि वह राक्षस महागजः अभूत महान गज के रूप में परिवर्तित हो गया, हाथी के रूप में परिवर्तित हो गया ना। ये शक्तियां हैं, ये प्रयोग हो रही हैं, देखिए। ठीक, तो वह महान हाथी के रूप में प्रकट हो गया। और
करेण च महासिंहम तम चकर्ष जगर्च च करेण। अब हाथी का कर क्या होगा? कर माने हाथ, हाथी का हाथ उसकी सूंड है, तो उस अपनी सूंडेन, अपनी करेण उस सूंड रूपी हाथ से महासिंहम, तम महासिंहम उस महासिंह को, जो देवी का वाहन था उस महासिंह को चकर्ष, चकर्ष माने खींचने लग गया, और जगर्ज च माने और, जगर्ज माने जोर की गर्जना भी किया ना, शोर से उस महासिंह को चकर्ष खींचा और जगर्ज यानी कि गर्जना किया, चकर्ष जगर्ज लिट लकार। ठीक है, आइए लिटे लकार पढ़ा रहा हूं मैं आज आपको। आगे कहे कि कर्षतस्तु करम देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः। कर्षतस्तु करम, खींचते हुए उसके कर्म माने सूंड को ना, हाथी का कर जो है सूंड है, तो सूंड को देवी ने खड्गेन तलवार से निरकृन्तत माने काट दिया, उसकी सूंड काट दी देवी ने ना, जैसे वह खींच रहा था तो खींचते हुए उसकी सूंड काट दी। अब ततः उसके तुरंत बाद वहां महाअसुर जो था, भूयः माने पुनः, माहिषम वपु, माहिषम अर्थात महिष का, भैंसे का, वपु माने शरीर में, आस्थित स्थित हो गया, फिर से भैंसे का रूप बना लिया। ठीक है, फिर से महिषासुर का रूप बना करके खड़ा हो गया। और तथैव शोभयामास त्रैलोक्यम सचराचरम, तथैव उस माहिषम वपु आस्थित, उस महिष के रूप में स्थित होकर के, तथैव उसी प्रकार से, सचराचरम त्रैलोक्यम शोभयामास, सकल जितने भी चर और अचर थे, यानी चर में मनुष्य पक्षी वृक्ष इत्यादि, देवता यक्ष नायक गंधर्व किन्नर इत्यादि सबको, और अचर में जो पेड़ पौधे इत्यादि उन सबको, और त्रैलोक्य को, तीनों लोकों को, शोभयामास शुद्ध कर डाला, व्याकुल कर दिया ना। तो यानी कि ये महिषासुर जो है महिष के रूप में कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो जा रहा है, बाकी में तो नहीं हो रहा है, लेकिन महिष के रूप में कुछ ज्यादा ही आक्रामक दिख रहा है। ठीक है, आगे कहे ततः क्रुद्धा जगन्माता चंडिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना। अर्थात आगे कहे ततः उसके बाद जगन माता चंडिका क्रुद्धा, जगत की माता जो चंडिका देवी हैं, वह क्रुद्ध हो करके, क्रोध में भर करके, उत्तमम पानम, उत्तम जो पान था, देवताओं का पान, उत्तम पान क्या है? सुरापान, या उसको संस्कृत में मधु कहते हैं। तो उस मधु को वह पान करने लग गई, उत्तम पान को उन्होंने पिया, मधुपान किया ना। उत्तमम पानम पपऊ, लेट लकार। ठीक है, तो उत्तम वह जो मधु का पान है, उस मधु का पान किया, और पुनः पुनश्चैव, बार बार, उत्तमम पानम पपऊ ना, एक बार नहीं, पुनः पुनः, बार बार वह जो उत्तम पान है, मधु का पान या सुरा का पान, पपऊ पिया, और उससे क्या हुआ? अरुण लोचना, उनका लोचन जो था, उनका नेत्र जो था वह अरुण हो गया। अरुण माने लाल ना, अरुण कहते हैं लाल कलर को। तो उनके आंख कैसी हो गई? लाल हो गई। और उन्होंने क्या किया? चैव, और जहास, लिट लगा, जहास माने हंसना, जहास जहस्तु जहसु, ठीक, तो हंसना, तो लिट लगा पपऊ और जहास। जैसे मनुष्य सुरापान कर ले तो आंखें लाल हो जाती हैं, और साथ साथ में इंग्लिश का कोर्स भी सीख लेता है वो, तो है ना, कुछ तो देसी कोर्स भी करके आते हैं। तो वैसे ही आंखें लाल हो गई देवी की भी, जब देवी ने उस उत्तम मधु का पान किया। ठीक है, मधु माने शहद भी होता है, लेकिन ऊपर कहाँ इतना शहद पिएंगी, तो वही सुरा ही मानते हैं। ठीक है, तो सुरा का पान कर लिया देवी ने। अब आगे क्या हुआ कि ननर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चंडिकां प्रतिभूधरान्। अच्छा, इस अध्याय में 44 श्लोक हैं, तो आज इस अध्याय को संपन्न करके ही रोकते हैं। ठीक है, महिषासुर को निपाट ही देते हैं आज, क्यों?
रोकें ज्यादा दिन के लिए। तो सह अपि असुरः, च माने और, वह असुर भी, वह सह माने वह, असुरः अपि माने भी, बलवीर्य मद उद्धतः, बल और वीर के यानी शक्ति के मद से, अहंकार से उद्धत हो रखा था, यानी उन्मत्त हो रखा था। और ऐसे उन्मत्त होते हुए वह ननर्द, लेट लगा, ननर्द माने गर्जना करने लग गया। ठीक, तो वह भी उन्मत्त होकर के, बल और वीर से के अहंकार से उन्मत्त होकर के ननर्द वह भी चिल्लाने लग गया। और विषाणाभ्याम च चिक्षेप चंडिकां प्रति भूधरान, विषाण कहते हैं सिंह को, तो विषाणाभ्याम अर्थात दो, द्विवचन, तो अपनी सिंहों से भूधरान, भूधर कहते हैं भूमि को जो धारण करते हैं, ऐसे पर्वतों को, तो भूधरान माने पर्वतों को, चंडिकाम प्रति चिक्षेप, चंडिका अर्थात उन देवी के प्रति माने और, चिक्षेप माने फेंकने लगा। भूधरान बहुत सारे पर्वतों को देवी की ओर फेंकने लग गया। ठीक, तो फेंकने पर क्या हुआ कि साचतान प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः, उवाच तं मदोद्धूतम्, उवाच तं मदोद्धूत मुखरागकुलाक्षरम्। अर्थात अब यहाँ पर कहे कि सा अर्थात उन देवी ने, तान प्रहितान, उन प्रहित माने होते हैं पर्वत, तो उन पर्वतों को, तेन अपने, शर उत्करैः, शर माने बाण, उत्कर माने समूह, तो बाणों के समूह से, चूर्णयन्ति चूर्ण करती हुई, है ना, उनको पर्वतों को तोड़ती हुई, उवाच बोली। ठीक है, सा माने वह देवी, तेन सरोत्करैः उन बाणों के समूहों से, तान प्रहितान उन, तान माने उन, प्रहितान माने पर्वतों को, चूर्णयन्ति चूर्ण करती हुई, तोड़ती हुई, तम उवाच, तम माने उस राक्षस से, उवाच माने बोली। और जब वह उवाच कर रही थी, जब बोल रही थी, तब उनका मुख क्या हो रहा था, मद उद्धूत, राग, मद से, जो मधु पिया था ना उन्होंने, तो उसके मद से राग उद्धूत, राग उद्धूत माने लाल हो गया ना, रागोद्धूत कर देंगे, तो लाल हो गया। और उन आकुल अक्षरम, अक्षर माने जो वह वाणी बोल रही थी, वह आकुल थी, थोड़ा व्याकुल, यानी लड़खड़ा रही थी, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, तो मद से उद्धूत जो मुख है वह रागिमा को प्राप्त हो गया है, लालिमा को प्राप्त हो गया है, और उनके जो अक्षर हैं, जो वाणी है, वह आकुलम, व्याकुल हो गई है। ठीक है, यहाँ पर राग और उद्धूत का संयोग करिएगा तो रागोद्धूत होगा, यानी कि राग उससे उद्धूत माने लाल रंग से युक्त हो गया था, हाँ, मद से लाल हो रहा था। ठीक, अब देव्युवाच, अब देवी ने बोला, देवी उवाच देव्युवाच, यण संधि, देवी ने बोला कि गर्ज गर्ज क्षणं मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहं, मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्ता गर्जिष्यन्त्याशु देवताः। अर्थात कि यावत, जब तक, अहम माने कि मैं, मधु पिबामी, मधु को पी रही हूँ, मधुपान कर रही हूँ, तब तक, तब तक, हे मूढ़, हे मूर्ख, क्षणम गर्ज गर्ज, क्षण भर के लिए तुम खूब गरज लो, है ना, क्षण भर के लिए, क्षणम क्षण भर के लिए, गर्ज गर्ज गरजो, खूब गरजो, कब तक, जब तक, यावत माने जब तक, अहम माने कि मैं, मधु पिबामी, मधु पी रही हूँ, तब तक तुम गर लो, गरज लो। ठीक है, और मया मया अत्रैव, मेरे द्वारा, अत्रैव माने यहाँ पर ही, त्वयि हते, तुमको मारने पर, ना, तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर, देवता, यानी देवता लोग, आसमान शीघ्रता से, गर्जिष्यन्ति, गर्जना करेंगे। ठीक है, जब मैं तुमको मारूंगी यहाँ पर, तब देवता शीघ्रता से गर्जना करेंगे। ठीक है, ऐसा देवी ने उस राक्षस से कहा। अब आगे पुनः ऋषिरुवाच, फिर ऋषि जी बोलना शुरू किए। ऋषि कहते हैं
कि एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैनमताडयत्। अर्थात एवं उक्त्वा, इस प्रकार से कह करके, समुत्पत्य, समुत्पत्ति तत्मा अर्थात अच्छी प्रकार से, उत्पत्ति माने उछल करके, ऊपर की ओर उछल करके, सा देवी, वह देवी, तम महासुरम आरूढ़ा, उस महाअसुर के ऊपर ही आरूढ़ हो गई। आरूढ़ माने चढ़ गई। ठीक है। तो असुर अभी किस रूप में था? महिष के रूप में था ना। तो क्यों? क्योंकि महिष के रूप में सभी उनके गणों को मार रहा था, और है ना, तो फिर से वह जो है महिष के रूप में उपस्थित हो गया था और त्रैलोक्य को, सचराचर को हिला दिया था, क्षुब्ध कर दिया था। तो देवी जो है उछल करके महासुरम आरूढ़ा, उस महासुर के ऊपर ही आरूढ़ हो गई, चढ़ गई। ठीक। अब पादेन आक्रम्य, अपने पैरों से, पादेन माने पैरों से, आक्रम्य माने उसको दबा लिया, दबा करके, कंठे, उसके कंठ में, शूलेन एनम अताड़यत, एनम राक्षसम, इस राक्षस को, शूलेन अर्थात त्रिशूलेन, त्रिशूल से उसके कंठे, कंठ में, अताड़यत माने मारा, शूल फेंक करके कहाँ मारा? कंठ में ना, आघात किया। ठीक। ततः सोपि पदाक्रांतस्तया निज मुखात् ततः अर्धनिष्क्रांत एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः। अर्थात ततः, उस समय, सह अपि, वह भी पदाक्रांतः न, पदाक्रांतः पैरों से दबा हुआ होने पर भी, तया यानी देवी के द्वारा, पदाक्रांतः न, पद से, देवी के द्वारा पैरों से दबा होने पर भी, निज मुखात, ततः, ततः माने तब, निज मुखात अपने मुख से, अर्ध निष्क्रांत एवासीत, आधा ही निकला था ना, अर्ध निष्क्रांत माने आधा निकला, एवं माने ही, आसीत माने था, आधा ही निकला था। कि अपने मुख से क्यों निकला भाई? तो अपना रूप परिवर्तन करने के लिए तो अपने मुख से निकलना चाह रहा था, कि अपने मुख से निकल जाऊं तो मुख का परिवर्तन कर लूंगा, लेकिन देवी ने पहले ने शूल मार दिया, और देवी के शक्ति ने कुछ काम किया, तो देव्या वीर्येण संवृता, देवी के वीर्य माने शक्ति से संवृत कर दिया गया, रोक दिया गया ना। वो जब बाहर निकल रहा था अपने मुख से, दूसरे रूप में बाहर होने लग गया, तो अभी आधा शरीर निकला था, अर्ध निष्क्रांत आधा शरीर निकला था, कि देव्या, देवी के प्रभाव ने, वीर्यण माने प्रभाव ने, संवृत्ता रोक दिया, संवृत कर दिया। तब आगे क्या हुआ कि अर्ध निष्क्रांत एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः। जब आधा निकला, तो आधा क्या निकला? आधा शरीर उसका क्या हुआ? जो मुख रूप था वह कैसा हो गया? मनुष्य के समान हो गया, बाकी का अंग जो है भैंसे के समान रह गया ना। जैसे आप कह सकते हैं आधा भैंसा और आधा मनुष्य, तो वैसा वाला हो गया वो। ठीक। तो उसका मुख भाग जो है मनुष्य का हो गया, बाकी का शरीर जो है भैंसे का हो गया। तो ऐसा होने पर अर्ध निष्क्रांत एवं, आधा निकला होने पर ही, असौ राक्षसः, असौ माने यह राक्षस, है ना, वह महादैत्य, वह महासुर, देखो महासुर दिया भी है, तो आधा निकला हुआ ही, असौ महासुर, वह महासुर युध्यमानः, युद्ध करने लग गया। हाँ, युद्धमाना निरंतरता होता है, तो माना माने युद्ध करने लग गया, आधा निकला हुआ ही। ठीक। जैसे आप देवी की प्रतिमा देखें, जब महिषासुर को मारते हुए, तो महिषासुर में आधा महिषासुर, आधा मनुष्य के रूप में है और आधा भैंसे के रूप में है। ठीक है। अब क्या है कि तया महाअसिना देव्या शिरः छित्त्वा निपातितः, तो देव्या, देवी के द्वारा, तया उनकी, महाअसिना यानी महान तलवार, अर्थात बहुत बड़ी तलवार थी, तो बहुत बड़ी तलवार से, सिरः छित्त्वा, सिर काट करके, निपातितः माने गिरा दिया गया। ठीक है। मस्तक काट करके, चित्तौड़ ने काट करके, निपातितः गिरा दिया, अर्थात महिषासुर का संहार हो गया ना। कैसे मारा देवी ने महिषासुर को? प्रश्न पूछ सकता है कि महाअसिना, महान तलवार से, बहुत बड़ी तलवार से
देवी के द्वारा, तया देव्या उन देवी के द्वारा, महाआसिना बहुत बड़ी तलवार से, सिरा चित्वा निपातिता उसके सिर का छेद करके, उसके सिर को काट करके, निपातिता माने नीचे गिरा दिया था। अब यहाँ पर एक चीज मिल रही है, दो लिखा हुआ है। इस दो लिखे होने से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर दो श्लोक और अधिक हैं। अन्य पुस्तकों में श्लोक हैं, एवं समहिषो नाम ससैन्यः ससुहृद्गणः त्रैलोक्यं मोहयित्वा तु तया देव्या विनाशितः त्रैलोक्यस्थैस्तदा भूतैर्महिषे विनिपातिते जयेत्युक्तं ततः सर्वैः सदेवासुरमानवैः। अर्थात इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार से वह महिषासुर नाम का जो राक्षस था, वह अपने जो उसके जो सुहृद गण थे ना, उसके जो भाई मित्र बंधु वगैरह थे, वो जो है त्रैलोक्य मोहित्वा, त्रैलोक्य को मोहित करके, देव्या देवी के द्वारा विनाशित उसका नाश कर दिया गया, और त्रैलोक्य में स्थित हो करके उस महिषासुर को विनिपातिते देवी ने निपाट दिया। और जय इति उक्तम, जब देवी ने निपाट दिया तो जय जयकार की, सदैव असुर मानवई सर्वई सभी के द्वारा देवी की जय जयकार की गई, क्योंकि वह असुरों को भी त्रासित करके रखा था, जो कोटि के असुर थे। ठीक, तो देवताओं ने भी, असुरों ने भी और मानवों ने भी देवी की जय जयकार की। ये दो श्लोक अधिक थे जिनका अर्थ मैंने भी बोला। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, ततो हा हा कृतं सर्वं दैत्य सैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवता गणाः। ततो उसके बाद जब शिरश्चित्वा निपातिता हो गया, महिषासुर मर गया, निपट गया, ततो तब सर्वं दैत्य सैन्यम सारी दैत्य की सेना हाहा कृतम तत् ननाश हाहाकार करके देवी ने ननाश कर दिया। तत् माने उस पूरी सेना का नाश कर दिया। ठीक है, अब सब कुछ नाश होने के बाद में क्या हुआ कि सकला देवता गणा, सकला सभी देवता गणा, जितने भी देवगण थे, यहाँ पर विसर्ग था, विसर्ग का लोप हो गया है। ठीक है, तो सकल माने जितने भी देवता गण थे वह सभी परम प्रहर्षम जगमुहु, परम माने अत्यधिक, प्रहर्ष माने प्रसन्नता को, जगमुहु माने प्राप्त हो गए, लिट लगा, जगमुहु लिट लगा। ठीक, तो परम माने अत्यंत, प्रहर्षम माने प्रसन्नता को, जगमुहु माने प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आगे एक श्लोक और बचा है, इसे भी संपन्न कर देते हैं। तो आगे कहे कि तुष्टुभुस्तां सुरा देवी सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गंधर्वपतयो नृतुश्चाप्सरो गणाः। भाई इतने बड़े महासुर का नाश हुआ है, उसको मारा है देवी ने, उसकी सेना को मारा है, तो भाई नाश गाना तो होना ही चाहिए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि सह यानी साथ में, सुराह सुराह सह, सुरा माने देवताओं ने, साथ में, दिव्य महर्षि भी, दिव्य महर्षियों के साथ में, उन सुराह माने उन देवताओं ने उन देवी को तुष्टुभु, ताम देवी उन देवी को तुष्टुभु माने प्रसन्न किया, उनका स्तवन किया। ठीक है, किसके साथ में, सुराह दिव्यैर महर्षि भी सह ताम देवी तुष्टुभु, देवता दिव्य महर्षियों के साथ में, सा माने साथ में, ताम माने कि उन, देवी माने देवी को, तुष्टुभु प्रसन्न किए, उनका स्तवन किया, उनका स्तोत्र गान किया। और गंधर्व पतयः, गंधर्व पति जो थे ना, गंधर्वराज जो थे, वह जगुहु, वह यहाँ पर गाने लगे, लिट लकार। ठीक है, गई धातु है गाने के अर्थ में। तो गंधर्व पतयः, जो गंधर्वपति थे वह सभी जगुहु माने गाने लगे, और च माने और, अप्सरो गणाः अर्थात अप्सराओं का जो समूह था, अप्सराओं का जो गण था, वह नृतुः लिट लगा, नाचने लग गया। ठीक है, तो गंधर्वपतियों ने गाना गाए और अप्सराओं ने नृत्य किया, और देवी की देवता और महर्षियों के साथ में, देवताओं ने महर्षियों के साथ में उनकी स्तुति की, उनकी प्रसन्नता की। इस प्रकार से इतिश्री स्कंद पुराणे, इतिश्री मार्कंडेय पुराणे, स्कंद पुराण सत्यनारायण कथा याद आ रही थी मुझे। तो इस प्रकार से मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे
देवी महात्म्य महिषासुर वधो राम तृतीयोध्याय। अर्थात इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर के वध के नाम का यह तीसरा अध्याय यही संपन्न हुआ। और जब हम पाठ करते हैं तो इति वध और अध्याय का वाचन नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे? जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुरो नाम तृतीय। ठीक है, अथवा देवी महात्म्ये तृतीय। ठीक है, सिद्धा संतु यजमानस्य कामाः, इस प्रकार से कुछ बोलते हैं पंडित लोग। ठीक है, सफला संतु यजमानस्य कामाः। तो इस प्रकार से इस अध्याय में 3 उवाच हमने पढ़े, 2 ऋषि के उवाच थे और एक देवी का उवाच था। ठीक है, बाकी सब तो ऐसे ही रहे। और इसमें पूरे 41 श्लोक थे ना, 41 श्लोक हैं, 3 उवाच हैं, तो पूरे कितने हो गए? 44 हो गए ना, 41 3 44। एवं इस प्रकार से 44 श्लोक हुए। और इस प्रकार से आदितः शुरू से लेकर के 217 श्लोकों को हमने अध्ययन कर लिया है। अब आज के इस व्याख्यान को यही संपन्न करते हैं। थोड़ा लंबा खिंच गया लेकिन संपन्न हुआ। अब हम लोग अग्रिम व्याख्यान में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद।